सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरंग और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चे लोग, आज का सेशन मेरे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं है। आज का सेशन है उन लाखों बच्चों के बारे में जिनके एक्चुअली बहुत सारे डाउट रहते हैं रिगार्डिंग द फीस एंड द सैलरी स्ट्रक्चर एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। काफी बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि सर हमारी 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग में हमें कितनी सैलरी या कितना स्टाइपेंड मिलता है, अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, और अगर हमें स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है तो किस पर्टिकुलर ईयर में हमें वो स्टाइपेंड या फिर सैलरी मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके साथ उनके काफी डाउट्स रहते हैं कि वहां पे हमारी पर सेमेस्टर फी कितनी होती है, किन किन चीजों में हमें अलाउंसेस का बेनिफिट्स मिलता है। आज इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान मुझे कितनी सैलरी मिलती है या फिर मुझे कितना स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सैलरी और स्टाइपेंड के बीच का डिफरेंस बता देता हूं। ठीक है, काफी बच्चों को सैलरी और स्टाइपेंड के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा। उनको ये तो पता होगा हाँ कुछ कुछ सैलरी और कुछ कुछ स्टाइपेंड होता है, बट एक्चुअली उनका एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होता। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो स्टाइपेंड वो अमाउंट होता है बेटा जी जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। अमाउंट यू रिसीव, द अमाउंट यू रिसीव ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, the amount you receive during training period। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड में जो अमाउंट मिलता है ये आपकी एक्चुअल सैलरी से इन मोस्ट ऑफ द केसेस कम ही होता है। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में आप उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स जॉब, एक परमानेंट जॉब देने से पहले। ठीक है, तो उस केस में ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपको अमाउंट मिलता है हम उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। और सैलरी जब आप लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ट्रेनिंग कवर अप करके ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद जो फिर आप लोगों को जो अमाउंट मिलता है जो हर महीने के एंड में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उसको हम सैलरी बोलते हैं। ठीक है, सैलरी के साथ साथ आप लोगों को और कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, कई गवर्नमेंट जॉब्स में आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, डीएनएस अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है। उस केस में आपकी सैलरी डिफर करती है और सैलरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी स्टाइपेंड से ज्यादा होती है। तो आप लोग लिख सकते हो द अमाउंट विच यू विल रिसीव after completion of your training, after completion of your training। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लोगे और उसके बाद जो आप लोगों को अमाउंट मिलेगा उसको हम सैलरी बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी सैलरी और स्टाइपेंड की। अब बात करते हैं क्या हमें एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान क्या हमें कोई सैलरी मिलती है। The answer is no, you will not get any salary during the 3 years of training at NDA। चलो ये बात तो होगी सैलरी की सर। अब सर अगर हमें सैलरी नहीं मिलती तो क्या हमें उन 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्टाइपेंड मिलता है। तो इसका आंसर भी है बेटा जी नो, कि आप लोगों को वहां पे कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग योर 3 years ऑफ योर ट्रेनिंग। इंस्टेड आपको कुछ अमाउंट ट्रेनिंग के दौरान डिपॉजिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कवर अप योर पर्सनल एक्सपेंसेस एज वेल एज द इंश्योरेंस कवरेज। यस, यू हर्ड इट राइट। एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना कोई स्टाइपेंड मिलेगा। इनफैक्ट आप लोगों को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा ट्रेनिंग के टाइम पे इन ऑर्डर टू कवर योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर होगी कि हमें 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई भी सैलरी या स्टाइपेंड नहीं मिलता है। चलो ठीक है सर, अगर आपने ये चीज क्लियर कर दी तो आप प्लीज ये भी बता दीजिए कि हमें सैलरी और स्टाइपेंड कब मिलना शुरू होता है। चलो इस चीज को भी हम आज
क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जो एनडीए की जो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जो आप लोगों की 3 इयर्स ट्रेनिंग होती है, उसकी फीस कितनी होती है। 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसकी फीस कितनी होती है। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि एनडीए के 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों की जो भी फीस होगी वो बेटा पर सेमेस्टर होगी, पर सेमेस्टर। और यहाँ पे आप लोगों का जो एक सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर होता है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 5 मंथ्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप लोगों का 5 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि पर सेमेस्टर आप लोगों की फीस कितनी है। चलो ठीक है, तो पहला पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमें कोई स्टाइपेंड या सैलरी मिलेगा तो हमें वो कब मिलना शुरू होता है, तो इस चीज के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो मेरा पॉइंट है कि 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं जब आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब ज्वाइन करता हूं तो वहां पे मेरा स्टाइपेंड कितना होता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है कि सर आपने ये तो बता दिया कि 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान मुझे कुछ भी स्टाइपेंड या कुछ भी सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन जब आईएमए में ज्वाइन करूंगा तो वहां पे जो मेरा स्टाइपेंड शुरू होगा वो कितना होगा। चलो वेरी गुड। और सर जो ट्रेनिंग के बाद जो मेरी पहली पोस्ट मिलेगी एज ए लेफ्टिनेंट, उस केस में मेरी सैलरी कितनी होगी। वेरी गुड। और सर सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, डीएनएट्स अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, और इसके अलावा जो काफी बेनिफिट्स मिलते हैं एज गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो भी क्या क्या मिलेंगे और किस बेसिस में मिलेंगे, उसमें हमारा सैलरी स्ट्रक्चर कितना होगा। आज इस प्रेजेंटेशन में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके चलो वेरी गुड। तो आप लोगों को ये सारी बातें यहां तक क्लियर हुई होंगी, आई होप। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। चलो ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि एनडीए के 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को कोई सैलरी या फिर कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। इनफैक्ट इसके अलावा जो आप लोगों का रहने का खर्चा है, ठीक है, मैं बोल सकता हूं अकोमोडेशन कॉस्ट, आप लोगों का खर्चा रहने का, दूसरा आप लोगों का बुक्स का खर्चा, ठीक है, तीसरा आप लोगों का यूनिफॉर्म्स का खर्चा, और चौथा आप लोगों का बोर्डिंग का खर्चा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों का मेडिकल का खर्चा, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से एज मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इन सारी चीजों का खर्चा जो आप लोगों का वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों का रहने का खर्चा, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, बोर्डिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये इस चीज का खर्चा आप लोगों का इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि एनडीए के 3 साल के दौरान आप लोगों को कोई सैलरी और स्टाइपेंड नहीं मिलता है। जो सैलरी और स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा वो आप लोगों को 4th ईयर जब आप लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करोगे, उसका स्टाइपेंड कितना होता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो आप लोगों का रहने का खर्चा है, जो आप लोगों की यूनिफॉर्म्स का खर्चा है, बुक्स का खर्चा है, बोर्डिंग का, मेडिकल ट्रीटमेंट्स का, उसका खर्चा हमारा सरकार उठाती है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आप लोगों को सब बच्चों को बात क्लियर हुई होगी। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द फीस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर व्हिच यू आर सपोज्ड टू पे। ठीक है, तो जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर एनडीए के फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में जो आप लोगों को अमाउंट पे करना है, दैट इज ₹59,850। यस यू हर्ड इट राइट, इतना अमाउंट आप लोगों को डिपॉजिट करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स का होता है। ठीक है, और ये जो टोटल अमाउंट है 59,850 रुपीज, ये डिफर करता है फॉर ईच सेमेस्टर। ठीक है, ये अमाउंट सिर्फ आप लोगों को मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बता देता हूं। जो ये अमाउंट होता है ये डिफर करता है, अमाउंट डिफर फॉर एवरी सेमेस्टर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कई सारे अमाउंट्स ऐसे होते हैं जो वन टर्म
पेमेंट का होता है, एक टाइम पे कर दिया फिर वो अगले सेमेस्टर में आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग लिख सकते हो अमाउंट डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी सेमेस्टर। चलो वेरी गुड। तो जरा 59,850 का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो पहला ब्रेकडाउन है मेरा पॉकेट अलाउंस, ठीक है। तो पॉकेट अलाउंस कितना होता है, ₹3000 पर मंथ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेमेस्टर मेरा 5 मंथ्स का होता है, तो 3000 इंटू 5 करोगे तो यू विल गेट इट 15,000 रुपीज। तो ये हो गया आप लोगों का पॉकेट अलाउंस। बोलते ना जेब खर्ची, आप लोग स्कूल में होते होंगे तो आप लोगों से अपने मॉम डैड से मांगते होंगे कि पापा मुझे जेब खर्ची के लिए कुछ पैसे दे दो, मम्मा मुझे जेब खर्ची के लिए पैसे दे दो। जब मैं स्कूल टाइम पे था तो आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2006 या फिर 7 की बात बताता हूँ या उससे पहले की बात। तो स्कूल जाते समय मुझे मिलते थे ₹50। ये उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा हुआ करते थे। तो इतना मेरा पॉकेट अलाउंसेस हुआ करता था स्कूल टाइम पे। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोग का पॉकेट अलाउंस, फर्स्ट पॉकेट अलाउंस कितना था, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है कि आप लोगों का क्लोथिंग और इक्विपमेंट का खर्चा, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों का यूनिफॉर्म और उससे रिलेटेड और भी नेसेसरी चीजें होंगी, उनका खर्चा कितना होता है, वो होता है ₹30,512, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सेमेस्टर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेरा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। इसके लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ता है, इसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ता है ₹7,200। और इतने पेमेंट करने के बाद मुझे एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान 15 लाख का, ₹15 लाख का मुझे इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। यस, यू हर्ड इट राइट। जब आप ₹7,200 पे करोगे ड्यूरिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर, then during the 3 years of your ND training you will get rupees 15 lakh insurance coverage, ठीक है। और उसके बाद है मेरा पॉइंट नंबर 4, वो होता है इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि होता है ₹7,130। आप लोग वर्क से रिलेटेड कहीं ट्रेवल कर रहे हो, उस जगह आपने कोई अकोमोडेशन लिया या कुछ भी नेसेसरी चीजें आप लोगों ने बाय करी इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर वर्क, तो उन सारी चीजों का खर्चा आप लोगों को आप लोगों की जो फीस में से ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर में इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ₹7,138 पे करना पड़ता है। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस थी उसका ब्रेकडाउन। फर्स्ट पॉइंट था इसका पॉकेट अलाउंस, दूसरा था क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स, तीसरा था आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जिसमें आपको 3 साल का 15 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, और चौथा था मेरा इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप लोगों को काफी नॉलेज इंक्रीज भी हो होगी जान के कि हमारे एनडीए के बाद की लाइफ, एसएसबी क्लियर करने के बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमें क्या क्या अमाउंट, क्या क्या फीस, कितना सैलरी, कितना स्टाइपेंड हमें मिलने वाला है। ओके, सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब इस केस में जो आप लोगों को मैंने बताया था, जो आप लोगों की फीस थी फर्स्ट सेमेस्टर में ₹59,850, ये सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स के लिए थी, ये सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स के लिए थी जिनकी सैलरी इज मोर देन ₹21,000 पर मंथ, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जो आप लोगों की जो फीस जाती है ₹59,850, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए थी जिनके पेरेंट्स की सैलरी 21,000 प्रति महीने से ज्यादा है, ठीक है। अगर जिन बच्चों की पेरेंट्स की सैलरी अगर 21,000 प्रति महीना से कम है, उस केस में आप लोगों को एक असिस्टेंट या मैं बोल सकता हूं स्कॉलरशिप टाइप मिल जाता है, जिसमें से आपके जो टोटल अमाउंट है उसमें से ₹15,935 माइनस हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, ₹59,850 ये उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स की सैलरी इज ग्रेटर देन 21,000 पर मंथ, ठीक है। 21,000 प्रति महीने से ज्यादा सैलरी ये है, ये उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों की फीस है। जिन बच्चों की पेरेंट्स की सैलरी 21,000
प्रति महीना से कम है, उस केस में उनको जो फीस पे करनी पड़ती है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर वो होती है 59,850 रुपीज माइनस रुपीज 15,935, और ये आप लोगों को फाइनल फीस मिलती है 43,915 रुपीज। ठीक है, तो ये बात जान के आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं जान सकता हूं काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो इस केस में आपको सरकार कुछ रिलैक्सेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ योर फी ड्यूरिंग योर 3 years ऑफ ट्रेनिंग एट एनडीए। ठीक है, सो आई होप ये बात सुन के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, अब आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि आप लोगों के एनडीए के 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान यू विल नॉट गेट एनी सैलरी और यू विल नॉट गेट एनी स्टाइपेंड। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान कि आप लोगों की कोई भी सैलरी नहीं होगी। ठीक है, और आप लोगों का कुछ भी स्टाइपेंड नहीं होगा। चलिए सर, ये चीज तो आपने क्लियर कर दी। तो अगर ये चीज है तो मेरी सैलरी या फिर स्टाइपेंड अगर मेरा शुरू भी होगा तो कब होगा? तो बेटा जी, अगर आप लोगों का स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा तो वो आप लोगों का 4th ईयर की ट्रेनिंग में होगा, जो कि आप लोगों की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। और आईए में जाके आप लोगों का 4th ईयर में स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है। यस, यू हर्ड इट राइट, कि 3 साल के बाद जब आप 4th ईयर में आईए में जाओगे तब आप लोगों का स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है। चलिए सर, आपने ये चीज तो अच्छी बताई। अगर स्टाइपेंड मिलना शुरू भी होता है मेरा, तो क्या आप बता सकते हो कि मेरा स्टाइपेंड कितना होगा? यस, आप लोगों का स्टाइपेंड होता है बेटा ₹56,100 रुपीज पर मंथ। ₹56,100 पर मंथ, तो ये आप लोगों का स्टाइपेंड होता है। लेकिन बच्चा, ये अमाउंट आप लोगों को पूरा नहीं मिलेगा। इसमें से आप लोगों को जो पर मंथ अमाउंट दिया जाएगा, द अमाउंट यू विल गेट is ₹21,000। yes, आप लोगों को जो टोटल अमाउंट जो स्टाइपेंड कैलकुलेट होता है दैट इज ₹56,100 रुपीज पर मंथ। लेकिन जो आप लोगों को एक्चुअल जो अमाउंट जो स्टाइपेंड मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा 21,000 रुपए प्रति माह। सर, ये चीज तो आपने बता दी, फिर बाकी का अमाउंट कब मिलेगा? बाकी का अमाउंट बच्चा लोग आपको तब मिलेगा जब आप लोगों की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यस, तो आईए में जाने के बाद 4थे साल में आप लोगों का स्टाइपेंड शुरू तो हो जाएगा और उस स्टाइपेंड का अमाउंट रहेगा ₹56,100 रुपीज पर मंथ। लेकिन the actual amount which you will be getting per month is ₹21,000 and the remaining amount is paid after you complete your training period। ठीक है, तो ये बात सुन के भी आप लोगों की काफी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी और आप लोगों को आज का सेशन अटेंड करके भी काफी मजे आ रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। चलो ठीक है, ओके। तो देखो, इसमें आप लोगों का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्रॉम योर फर्स्ट डेजिग्नेशन टू योर लास्ट डेजिग्नेशन। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों का कितना होता है? 56,100 रुपीज, लेकिन इसमें भी सिर्फ आपको 21,000 रुपए मिलता है। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको कब मिलता है? वंस यू कंप्लीट दी ट्रेनिंग। ठीक है, जो फर्स्ट डेजिग्नेशन है, आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग यू विल बिकम लेफ्टिनेंट। और इस केस में आप लोगों की सैलरी देखो, जो मिनिमम सैलरी होगी वो होगी 56,100 रुपीज और जो मैक्सिमम सैलरी इस केस में हो सकती है वो होती है 1,77,500 रुपीज। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो मिनिमम सैलरी है 56,100 रुपीज, इसमें कई सारे अलाउंसेस ऐड करके HRA, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, तो आप लोगों की जो इन हैंड सैलरी होगी स्टार्टिंग में, इन हैंड सैलरी जो आप लोगों के हर महीने के एंड में अकाउंट में क्रेडिट होगी दैट इज अराउंड 75,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होगी एज ए लेफ्टिनेंट। ठीक है, 56,100 रुपीज ये तो आप लोगों का बेसिक पे हो जाता है। इसमें कई सारे अलाउंसेस ऐड होके जो आप लोगों को इन हैंड
सैलरी मिलेगी जो कि हर महीने के एंड में आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो होगी 75,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ा कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस व्हिच यू विल बी गेटिंग। तो जो नियरली जो सैलरी होगी आपकी स्टार्टिंग में पर मंथ, दैट विल बी अराउंड 75,000 रुपीज पर मंथ। ओके, तो ये चीज जान के भी आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा कि आप लोगों की स्टार्टिंग की सैलरी कितनी होगी जब आप लोग एज ए लेफ्टिनेंट आर्मी को ज्वाइन करोगे। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सर आपने बताया कि अलाउंसेस भी मिलते हैं, लेकिन वो अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं और इसमें हमें कितना अमाउंट मिलेगा? तो बेटा अलाउंसेस काफी तरीके के होते हैं। ठीक है, आप लोग जब जॉब को ज्वाइन करोगे आफ्टर योर 4 years ऑफ ट्रेनिंग, तो उसमें जो पहला अलाउंस होता है वो होता है मिलिट्री सर्विस पे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSP। और ये आपको कितना मिलता है? ये मिलता है ₹15,500 रुपीज पर मंथ। यस, जो पहला अलाउंस होता है वो होता है मिलिट्री सर्विस पे, और ये मिलता है आपको ₹15,500 रुपीज पर मंथ। तो जो आप लोगों की बेसिक सैलरी थी 56,100 रुपीज, ये उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अलाउंस जो होता है वो होता है मेरा फील्ड एरिया अलाउंस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की पोस्टिंग अलग अलग एरिया में होगी, और उन एरिया को डिवाइड कर रखा है पीस एरिया में, मॉडिफाइड फील्ड एरिया में, फील्ड एरिया में और हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में। जैसे कि जहां पे वायलेंस सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम होता है, उसको हम बोलते हैं पीस एरिया। फिर जहां पे वायलेंस थोड़ा सा ज्यादा है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड फील्ड एरिया। फिर उससे ज्यादा है वहां पे फील्ड एरिया, और जहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस होता है वो बोलते हैं हाईली एक्टिव फील्ड एरिया। ठीक है, तो मॉडिफाइड फील्ड एरिया में अगर आप लोगों की पोस्टिंग होती है तो वहां आपको मिलेगा 6,300 रुपीज पर मंथ। फील्ड एरिया में पोस्टिंग होगी तो आप लोगों को मिलेगा ₹10,500 रुपीज पर मंथ। और हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में जहां की सबसे ज्यादा डर होता है, उस केस में अगर आप लोग की पोस्टिंग होती है तो अमाउंट विच यू विल बी गेटिंग इज 16,900 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो पहले दो अलाउंसेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। फर्स्ट वन इज मिलिट्री सर्विस पे, उसके बाद आप लोगों का फील्ड एरिया जहां पे भी पोस्टिंग होगी उसको हमने डिफरेंशिएट किया है अलग अलग एरिया में। ठीक है, दैट इज पीस एरिया, मॉडिफाइड फील्ड एरिया एंड एक्टिवली हाईली एक्टिव फील्ड एरिया। चलो, आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो काफी हाईली एल्टीट्यूड एरियाज में भी होती है, पहाड़ों में भी पोस्टिंग होती है, सियाचिन वगैरह में। उस केस में भी आप लोगों को कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। उस केस में आप लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन दी एल्टीट्यूड। ठीक है, कैटेगरी 1 में अगर आप लोगों की पोस्टिंग होगी तो आप लोगों को मिलेगा 3,400 रुपीज पर मंथ। कैटेगरी 2 में आप लोगों की पोस्टिंग होगी तो आप लोगों को अलाउंसेस मिलेगा ₹5,300 रुपीज पर मंथ। और कैटेगरी 3 जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टेराइन होती है ऑफ आवर कंट्री, सियाचिन वगैरह में, तो आप लोगों को इस केस में स्टाइपेंड मिलेगा 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देख लिया मिलिट्री सर्विस पे, उसके बाद आप लोगों का फील्ड एरिया के बेसिस पे कि किस एरिया में पोस्टिंग हो रही है डिपेंडिंग अपॉन द वायलेंस। और तीसरा जो अलाउंस है वो हमारा एल्टीट्यूड के बेसिस पे था, जिसमें भी 3 कैटेगरीज थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में मिलेगा 3,400 रुपीज पर मंथ, कैटेगरी 2 में मिलेगा 5,300 रुपीज पर मंथ, और कैटेगरी 3 में मिलेगा 25,000, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, जहां पे आप लोगों को मिलेगा 25,000 रुपए प्रति महीना। तो 25,000 रुपए सुन के खुश मत हो जाना कि सर हमें तो यहीं जाना है बस। बेटा यहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो एवरीथिंग इट्स नॉट अबाउट द मनी, it's about the survival, and it's actually about the way you will lead your team in order to protect your country from the enemies. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, इसके बाद आता है हमारा सियाचिन अलाउंस। आप लोगों को बताओगे होगा कि जैसे सियाचिन में लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, वहां पे पानी पीने के लिए भी हमें बर्फ को पिघलाना होता है। तो अगर आप लोगों को उस केस में पोस्टिंग होती है तो आप लोगों को मिलेगा 42,500 रुपीज पर मंथ का एक्स्ट्रा अलाउंस अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, जो कि सालाना होता है।
और हर साल आपको मिलते हैं 20,000 रुपए आप लोग यूनिफॉर्म के अलाउंस के रूप में। तीसरा अलाउंस होता है आप लोग का ट्रांसपोर्ट अलाउंस की ऑफिस से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो उस आने जाने में आपका जो भी खर्चा होगा उसको भी सरकार आपका खर्चा उठाती है। उसके बाद आप लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है, आपके बच्चे हो चुके हैं, आपके छोटे मेरे लाल पीलों के छोटे छोटे लाल पीले मुन्ने होंगे, ठीक है, तो 2 बच्चों तक, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं, पता चले आप लोग लाइन लगाते जा रहे हो और एक्सपेक्ट करो सरकार से कि सर हमें पूरे 10 के 10 बच्चों के लिए अलाउंस चाहिए, नहीं बेटा जी ऐसा नहीं होता है, सरकार की भी अपनी लिमिटेशन होती है। सरकार सिर्फ 2 बच्चे तक ही अलाउंस दे सकता है जो कि होता है 2250 रुपीज पर मंथ। पर ध्यान रखिए ये सिर्फ 2 बच्चे तक ही मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने लाइन लगा दी 10 बच्चों तक, बेटा तो ये अलाउंस एक्सपेक्ट मत करना कि सरकार 10 बच्चों का भी खर्चा उठाए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की फाइनली मिलती है मेडिकल फैसिलिटी जो कि आप लोगों की रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। ये आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली को भी ये मेडिकल फैसिलिटीज जो आप लोगों की फैमिलीज को भी मिलती है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को आज का पसंद आया होगा। आप लोगों को जान के कि एनडीए के 3 साल की ट्रेनिंग में आप लोगों की क्या आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कितने सेमेस्टर में कितनी फीस पे करनी पड़ती है, उस फीस का ब्रेकडाउन, और प्लस आईए में जाके आप लोगों का कितना स्टाइपेंड स्टार्ट होगा, और जो टोटल अमाउंट होता है स्टाइपेंड में एक्चुअल में आपको मिलता नहीं है, रिमेनिंग अमाउंट आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। जब हम आर्मी ज्वाइन करेंगे एज ए लेफ्टिनेंट तो आप लोग की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, उसके अलावा कितने कितने सारे अलाउंसेस होंगे। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, और मेरे इस वीडियो को थम्स अप दीजिए क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। ओके, stay happy, healthy and blessed. Jai Hind. See you till the next video. Bye bye.